माही की आवाज़ सुनते ही वेदांत पलटा तो उसने देखा माही उसके सामने खड़ी थी। क्योंकि कमरे में अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वेदांत आंखें मलते हुए उठकर बैठा और बोला, माही तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माही बोली, वेदांत मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेदांत बोला, माही अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ, हम कल बात करते हैं। अभी इस वक्त तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो कोई तुम्हें गलत समझेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। माही जिद करते हुए बोली, नहीं वेदांत, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। उस दिन मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी है। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुमने अपनी गलती मान ली है ना, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। अब तुम जाओ। इतने में ही माही ने वेदांत का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से खींचती हुई छत पर ले गई और फिर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। वेदांत अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, यह क्या बात हुई भला? तुम मुझे यहाँ छत पर लेकर आई हो और अब मुझसे इतना दूर जाकर खड़ी हो गई हो। इतनी दूर से बोलोगी तो कोई भी आवाज़ सुन लेगा तुम्हारी। पास आओ और बोलो क्या बात करनी है। वेदांत के कहने पर पल भर की देरी थी कि माही एकदम स्पीड के साथ उसकी आंखों के सामने आ गई। अचानक से माही को अपने सामने देख वेदांत एकदम डर गया और पीछे हो गया। माही फिर उसके पास आई और उसके चारों ओर घूमते हुए बोली, क्या हुआ वेदांत, डर गए क्या? वेदांत अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसे कोई कहता है यार, तुमने तो डरा दिया मुझे और अब मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रही हो, मुझे तो किसी हॉरर मूवी का सीन याद आ रहा है। यह सुनकर माही हंसी और बोली, सीन ही क्यों याद आ रहा है, हम तो पूरी पिक्चर ही दिखा देंगे। कहते हुए माही ने वेदांत के दोनों हाथ पकड़े ही थे कि इतने में मामी नीचे से आवाज़ लगाती हुई बोली, माही बेटा, तुम हो क्या छत पर, इतनी रात में क्या कर रही हो? यह सुनते ही वेदांत एकदम से डर गया और बोला, माही तुम अभी नीचे जाओ वरना लोग गलत समझेंगे तुम्हें। मैं एक काम करता हूँ, यहीं रुकता हूँ, इससे पहले मामी आए तुम नीचे जाओ। बोल देना बस ऐसे ही घूमने आई थी, मैं बाद में कमरे में चला जाऊँगा। माही गुस्से में अपने दांत कटकटाती हुई नीचे आई और मामी के सामने गुस्से में आंख दिखाकर बोली, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, और फिर अपने कमरे में चली गई। मामी एकदम से डर गई और उसके चेहरे पर एक भाव नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि माही उनसे इतनी बदतमीजी से बोल रही थी। अगर वह किसी को बताती भी तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब धीरे धीरे मामी को भी माही पर कुछ शक होने लगा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वेदांत भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सभी लोग चिड़ियाघर देखने के लिए निकल गए। वहाँ घूमते घूमते सब लोग इतना थक गए थे कि अब किसी में और घूमने की हिम्मत नहीं थी। मामी बोली, हम लोग बहुत थक गए हैं, अब घर चलते हैं, रास्ते में ही कुछ खा लेंगे। आलोक जी बोले, हाँ ऐसा ही करते हैं, और फिर कल हम लोगों को निकलना भी है। मामी बोली, जीजा जी कुछ दिन और रुक जाओ। आलोक जी बोले, अब आप लोग आना हमारे यहाँ घूमने, ऑफिस से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। आज घर पर जाकर हम लोग काम करते हैं, कल सुबह निकल चलते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को बुलाकर लाती हूँ। मामी वहाँ से चली गई। वेदांत और मौलिक को ढूंढने के बाद मामी और माही को देखने के लिए निकल गई। कुछ दूरी पर जाकर देखा तो स्यूटी खड़ी थी। मामी बोली, माही कहाँ है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो अब चलना है। स्यूटी बोली, हाँ मामी मैं थक गई हूँ, आप एक काम करिए, माही को लेकर आइए, वह अभी आती ही होगी, मैं जाती हूँ। मामी वहीं पेड़ के पास खड़ी होकर माही का इंतजार करने लगी। मामी इंतजार करते करते पेड़ से टिक गई और अपनी गर्दन ऊपर करके देखने लगी कि अचानक से माही बहुत तेज रेंगती हुई आई, जिससे मामी की चीख निकल गई। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, उनकी सांसें बहुत ज़ोर से चलने लगीं और पसीना तो वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया कि तभी माही आई और बोली, मामी क्या हुआ, भूत देख लिया है क्या आपने? चलना नहीं है, चलो, अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और माही को सामने देखा, उनकी बोलती बंद हो गई। वह बोली, तुम यहाँ, तुम तो अभी वहाँ पर थी।
माही बोली, मामी आप क्या बोल रही हैं, चलिए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मामी अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, ठीक है तुम चलो माही। एकदम से रुकी और उसके कान के पास आते हुए बोली, मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया। काश कि आपको भी दिल का दौरा पड़ जाता और आपका राम राम सत्य हो जाता तो कितना मज़ा आता। यह कहकर माही वहाँ से निकल गई और मामी के कदम वहीं रुक गए। मामी को ढूंढते हुए मामा आए तो बोले, तुम खुद घर पर जाने की जिद कर रही थी और अब खुद यहाँ खड़ी हो, चलो ना, कब से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मामी एकदम जैसे किसी दुनिया से बाहर निकली और मामा का हाथ कस कर पकड़ा और बोली, चलो मुझे घर चलना है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मामा ने उनके चेहरे पर डर को भांप लिया और बोले, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मामी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, हम लोग घर चलते हैं। बस रास्ते में सब लोगों ने खाना खाया, घर पर आकर घोड़े बेच कर सो गए।